राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, संत सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, आज के आनंद की जय। आगे की कथा है। पांचों पांडव स्वर्ग में चले गए। ऐसा कहते हुए वे स्वर्ग गए। मीराबाई भी सदैव स्वर्ग को गई थी। वे द्वारकाधीश में सदैव समा गई थी, लीन हो गई थी। मेवाड़ में उनको बहुत कष्ट मिला था, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। वहाँ यवनों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ आए तो देश सुखी हो। राणा जी ने ब्राह्मणों को और भक्तों को मीरा को बुलाने के लिए भेजा। मीरा ने उनसे कहा कि कल यदि मेरे द्वारकानाथ की आज्ञा मिलेगी तो मैं आपके साथ आऊँगी। अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थी कि आज उन्हें अपने गिरिधर गोपाल से, अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण से मिलना है। मैं इस संसार में अब रहना नहीं चाहती, कृपा करो मेरे नाथ। कीर्तन के साथ साथ वे नृत्य भी करने लगी। आज उनका अंतिम कीर्तन था। द्वारकानाथ ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मीरा सदैव द्वारकाधीश में विलीन हो गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हुआ था कि वह शरीर श्री कृष्ण में विलीन हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बन जाता है और चेतन में विलीन हो जाता है। प्रेम ही सब कुछ है। दिव्य पुरुष सशरीर परमात्मा में जा मिलते हैं। प्रयाण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करता रहे उसका प्रयाण कहा जाएगा, और मलिन अवस्था में हाय हाय करता देह छोड़े उसका मरण कहा जाएगा। पांडव प्रभु के धाम गए। उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को नहीं छोड़ा था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख देता है और कभी कभी दुख भी देता है, किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों को उजागर करता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अब परीक्षित राज करने लगे। उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया। 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। परीक्षित दिग्विजय करने निकले। घूमते फिरते वे सरस्वती नदी के किनारे पर आए। वहाँ गाय बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप है और गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उसे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है श्री कृष्ण ने इस पृथ्वीलोक से अपना लीला समेट ली है, सो यह संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया हुआ है। धर्म की मर्यादा का पालन ठीक तरह से करोगे तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होगा। धर्म आरूढ़ रहोगे तो ज्ञान गंगा का अवतरण होगा। शिव जी नंदी पर धर्म पर आरूढ़ हैं, सो उनके सिर पर ज्ञान गंगा है। धर्म के 4 अंग मुख्य हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का योग फुल ही धर्म है। इन 4 अंगों पर जब धर्म आधारित था तब सतयुग था। 3 अंगों पर आधारित तब त्रेता युग आया, और 2 अंगों पर ही आधारित रहा तब द्वापर युग आया, और एक ही अंग पर धर्म आधारित रह गया तो कलयुग आया। सत्य सत्य ही परमात्मा। सत्य और परमात्मा भिन्न नहीं है। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है। जो असत्य बोलता है उसके पुण्यों का अक्षय होता है। उसके जो पुण्य होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। सत्य के सहारे पर नर नारायण के पास जा सकता है। जो हितवासी है वह सत्यवादी हो सकता है। जिसके पास सत्य वचन है, सत्य है, वो परमात्मा के पास जा सकता है। तप करो। इस हर प्रकार के सुखों का उपभोग न करो। थोड़ी सी तपश्चर्या रोज करो। जो हर एक प्रकार के लौकिक सुखों का उपभोग करता है उस पर परमात्मा कृपा दृष्टि नहीं करते। दुख सहकर परमात्मा की आराधना करना ही तप है। दुख सहता हुआ प्रभु भजन करे वही श्रेष्ठ है। जीव जो मांगे वह सब कुछ उसे देते मत रहो। कुछ सहन करना भी सीखो। इंद्रियों का स्वामी आत्मा है।
इंद्रियां जो कुछ मांगे वह उसे देने से तो आत्मा उसका गुलाम बन जाएगा। विधिपूर्वक अनशन करने से पाप भस्मीभूत होते हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, दुख सहना ही तप है। वाणी और वर्तन से संयम और तप होने ही चाहिए। पवित्रता, कलयुग में पवित्रता रही ही कहाँ है। बाहर से सब पवित्र लगते हैं और अंदर से सब मलिन हो गए हैं। वस्त्रों का दाग तो मिट सकता है, किंतु कलेजे पर पड़ा दाग कभी नहीं मिटता। जीवात्मा वैसे तो सब कुछ छोड़कर जाता है, किंतु मन को तो वह अपने साथ ही लेकर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर नहीं रहता, किंतु मन तो साथ ही रहता है। मन हमारे साथ जाता है। लोग वस्त्र, अन्न, आचार आदि की देखभाल बहुत करते हैं, किंतु मृत्यु के बाद भी जो साथ आने वाला है उस मन की कोई देखभाल नहीं करता। मृत्यु के बाद जो साथ आने वाला उसी की चिंता करो, उसी की देखभाल करो। जिस तरह कपड़ों को स्वच्छ रखते हो उसी तरह मन को भी स्वच्छ रखो। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह व्यवहारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखो। हमेशा सोचते संभालते रहो कि अपना मन कभी न बिगड़े। दया धर्म का चौथा अंग है। दया, श्रुति कहती है जो केवल अपने ही लिए अन्न पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है। धर्म के इन 4 चरणों में सत्य सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। महाभारत में सत्यदेव की कथा है। लक्ष्मी चंचल है, वह किसी न किसी पीढ़ी के हाथों से चली ही जाएगी। एक दिन प्रातःकाल सत्यदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदरी को बाहर जाते हुए देखा। सत्यदेव थे। सत्यदेव बाहर जाते हुए देखा एक सुंदरी अपने घर से उन्होंने। राजा को आश्चर्य हुआ। सत्यदेव राजा थे। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया कि उसका नाम लक्ष्मी है। अब मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने अनुज्ञा दी, आज्ञा दे दी राजा ने। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से निकला। राजा ने जब उससे पूछा कि वह कौन है तो उसने कहा कि वह दान है। जब लक्ष्मी ही यहाँ से चली गई तो तुम दान कैसे रह सकोगे। सो मैं भी लक्ष्मी के साथ ही जा रहा हूँ, दान भी चला गया। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वह है सदाचार। जब लक्ष्मी और दान ही न रहे तो मैं रहकर क्या करूँगा। राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए देखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वह यश है। वह बोला जहाँ लक्ष्मी, दान और सदाचार न हो वहाँ मैं नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने दिया। लक्ष्मी चलेगी, दान चला गया, सदाचार चला गया और यश भी चला गया। कुछ देर बाद एक और सुंदर युवक घर से निकल कर जाने लगा। पूछने पर उसने अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश नहीं रही तो मैं अकेला कैसे यहाँ रह सकूँगा। मैं भी उनके साथ जाऊँगा। तो सत्यदेव राजा ने कहा कि मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, फिर आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो। आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, यश आदि का त्याग किया कि मेरे पास सत्य रहेगा। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा तो सर्वस्व लूट जाएगा। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया। और जब सत्य ही नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी राजा के घर वापस लौट आए। जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के सब व्यर्थ हैं। इसलिए स्पष्ट यह है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी की 4 संपत्तियां चली जाएं तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। सूत जी वर्णन करते हैं कि इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये 4 ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन 4 तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में 4 तत्व थे, फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप न रहे, और कलयुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान ही रह गया। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एक कलयुगे। कलयुग में केवल दान और दया के सारे ही धर्म रह गया।
परीक्षित राजा ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है और एक व्यक्ति से लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्मरूपी बैल ने कहा कि राजन, मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर चुका हूँ कि मेरे पाँव किसने काटे और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता कर्म ही मनुष्य को दुख देता है, कोई दुख का कारण स्वभाव बतलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो, काल कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा वह कलयुग ही है। यह कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हो, जिस मनुष्य का हमने चरित्र और स्वभाव का पता नहीं है, तो उसका हमें कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्ति के कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो ही जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे, जिसे भी व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। परीक्षित राजा ने कली को स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि यह कली है, अपवित्र है, उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने कली से कहा है कि तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा, मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मैं अब कहाँ जा सकता हूँ। तो परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी। वे स्थान हैं धूत मतलब जुआ, मदिरा, नारी संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद्य, आसक्ति और निर्दया के 4 अधर्म रहते हैं। जुए और सट्टा का धन जिसके घर में आता है वहाँ साथ साथ कली भी आ जाता है। जहाँ सट्टा वहाँ बट्टा, और बट्टा जीवन में पक्की तरह लग जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो जुए और सट्टे में धन कमाते हैं और फिर उस धन का दान करते हैं। वे मानते हैं कि चलो दान किया मेरी शुद्धि होगी, किंतु यह सब व्यर्थ ही है, यह सब अनीति का धन है। ऐसे धन के दान से कभी जीवन शुद्ध नहीं होता है। अधर्म का धन प्रभु को स्वीकार्य ही नहीं है। शास्त्र निषिद्ध भोज्य वस्तुएं जहाँ खाई जाती हैं, जहाँ जानबूझकर हिंसा की जाती है, वहाँ कली अवश्य रहता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कली को संतोष न हुआ। उसने राजा से कहा कि ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा सा स्थान मुझे रहने को मिले। तो ठीक है, तो परीक्षित ने उसे सोरण में रहने की अनुमति दे दी। सोरण में, सोने में। अशुद्ध साधन से जब सोरण घर में आता है, जो हमारे अशुद्ध साधन से या किसी दूसरे का कमाया हुआ है, ऐसे सोरण घर में आता है तो कली भी उसके साथ ही आ दमकता है, कलयुग भी उसके साथ घर में आ जाता है। अनीति और अन्याय से प्राप्त धन में कली है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को तो कली दुखी करता ही है, पर जो यह धन अपने वारिस के लिए रखता है वारिस भी दुखी होता है। जो हम उस धन को रख के चले जाते हैं, सोने को या किसी भी सोचते हैं हमारे आने वाली पीढ़ी बरतेंगे, तो वो भी दुख पाती है। असत्य, मद, काल, बैर और रजोगुण यह 5 जहाँ न हो वहाँ आज भी सतयुग ही है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कली का प्रवेश कभी नहीं होता। बैल के 3 पग परीक्षित ने फिर लगा दिए, अर्थात धर्म की फिर स्थापना की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। बहुत ही सुंदर कथा, बहुत आनंद आएगा। आप हर एक वीडियो सुन लिया करो और तब आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा और बहुत आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण। हरि ओम तत्सत।